राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। आज ज्येष्ठ पौर्णिमा यानी वट पौर्णिमा, और इसमें क्या होता है, इस दिन खासकर सत्यवान सावित्री, तो इसमें सावित्री जो है, सावित्री के बारे में हम सावित्री ने कैसा हमारे सामने कैसा समाज के लिए कैसे एक आदर्श निर्माण किया सावित्री ने, तो उसके बारे में हम चिंतन करते हैं। और खासकर सब सुहासिनी महिला जो है, अपने पति को दीर्घायु प्राप्त हो जाए, इसलिए वो भगवान की पूजा अर्चा करती है। तो देखो, ये सावित्री के बारे में हमने बहुत बार देखा है। और खासकर क्या होता है, देखो, जब भी देखो ये 5 पांडव जो है ना, ऐसे तो सत्वगुणी थे और भगवान के भक्त थे, लेकिन क्या होता है, प्रारब्धवश में समझो या कुछ अनेक कर्मगंध बंधों के कारण उन्हें वन में जाना पड़ा था। और उसी समय उन्हें स्फूर्ति देने के लिए, उन्हें प्रबोधन करने के लिए अनेक ऋषि मुनि आया करते थे। देखो, जो भगवान का भक्त होता है ना, उसे सहाय्य करने के लिए अनेक ऋषि महर्षि तो आते ही रहते हैं। तो इसे ही मार्कंडेय ऋषि आए थे उन्हें सांत्वना देने के लिए। और उसी समय धर्मराज ने उसे पूछा, मार्कंडेय ऋषि को, कि ऋषिवर, आपने तो बहुत साल ये भूतल पर निवास किया है, त्रैलोक्य में तो आप घूमते रहते हैं, तो आपने ऐसा कोई चरित्र दिखा है क्या, जैसा आज मैं द्रौपदी के बारे में देखता हूं। ये खासकर द्रौपदी के हाथ से खास तो ऐसे कोई इस जन्म में जो उसने कुछ पुण्य पाप ऐसे कुछ किए नहीं है, तो भी ये सम्राज्ञी आज ये वन में इस तरह है, ये पन्ने के ऊपर सोती है, हाँ? और ऐसा उसे दुख सहना पड़ता है। तो उसी समय मार्कंडेय ऋषि उन्हें ये सावित्री का चरित्र बता दिया। और ये सावित्री के बारे में हमने देखा है, अनेक बातें देखी है सावित्री के बारे में। और जब भी वो विवाह योग्य होगी, तो उसके पिताजी ने बता दिया, देखिए बेटी, ऐसा तो देखो वो तेजस्वी थी, सब विद्या में निपुण थी, अनेक प्रकार के संस्कार, उत्तम संस्कार उन्हें दिए थे। और उसी समय क्या हो गया, वो जब भी तीर्थयात्रा में चली गई अपने सचिव के साथ, तो उसने एक वन में अनेक तीर्थयात्रा करती थी, पूजा अर्चा करती थी। और मन में जब भी उन्हें सत्यवान को देखा, तो उसे सत्यवान अच्छा लगा और पिताजी को बता दिया कि ठीक है, मुझे सत्यवान तो पसंद है और मैं उसी शादी करनी चाहती हूँ। उसी समय वहां देवर्षि नारद आ गए हैं। उन्होंने बता दिया, ठीक है, सत्यवान तो सब तरीके से गुणवान है, चरित्र संपन्न है,
लेकिन एक ही बात ऐसी है, उसकी आयु बस 1 साल की है। तो उसी समय पिताजी बताते हैं, अश्वपति और द्युमत्सेन, देखा अश्वपति ये सावित्री के पिताजी है और द्युमत्सेन ये सत्यवान के पिताजी है। तो बताती है, अरे बिटिया तुम ऐसा कीजिए, तुम और दूसरा कोई सिलेक्ट कीजिए। तो बताती है, नहीं नहीं पिताजी, खाली देखो ये कन्यादान एक ही समय किया जाता है और मैंने जिसे मन से चाहा है बस हो गया, मेरा तो निश्चय ही वही है। और फिर ठीक है, उसका निश्चय का हिसाब से उसकी शादी हो जाती है। वो रहने के लिए जाती है, वहाँ तपोवन में जाती है। देखो उसे अभी मैं यहाँ क्या एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ। हमने तो देखा ये उर्वशी पुरुरवा और नल दमयंती, इनके प्रेम के बारे में तो हमने बहुत आख्यानें तो पहले ये सुनी है और बहुत लोकप्रिय आख्यानें है, वो कथाएं लोकप्रिय है। लेकिन देखो ये उर्वशी समझो, पुरुरवा समझो, नल दमयंती, उनकी पूजा नहीं की जाती। कहाँ पे उनकी पूजा नहीं की जाती? क्यों? क्या होता है देखो, उन्होंने राष्ट्र के लिए कुछ उठाने के, देखो राष्ट्र के हित के लिए कष्ट उठाने या बलिदान की भावना होने से उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। राष्ट्र के हित के बारे में कुछ नहीं किया और खुद का बलिदान करने के लिए ऐसा कुछ किया खास। हम जब भी संपूर्ण राष्ट्र का विचार करते ऐसी कुछ बातें नहीं की, तो इसलिए उनके बारे में उनकी पूजा नहीं की जाती। और इसके विपरीत हम जब भी सावित्री के बारे में देखते हैं तो उसने क्या किया, यमराज के 5 से सत्यवान के प्राण छुड़ा लाई थी। देखो यमराज के पास से, देखो यमराज के साथ उसे बहुत प्रश्नोत्तर हो गई है, चर्चा हो गई है और उसने खुद की बुद्धिमानी से यमराज से 4 वर प्राप्त किए थे। पहले वर में उन्होंने उसने उसे ससुर को आंखें, दूसरे वर में ससुर को राज्य, तीसरे वर में खुद के पिताश्री को 100 औरस पुत्र और चौथे वर में खुद को 100 औरस पुत्र प्राप्त किए हैं। और उसी समय यमधर्म ने प्रसन्न होके ये सब उसके वरदान दे दिए है और सत्यवान को भी 400 वर्ष की आयु दे दी है। देखो यहाँ क्या होता है, देखो तो ये अभी ये सावित्री जो है तो उसकी बड़ी श्रद्धा भक्ति से पूजा होती है, श्रद्धा भक्ति से। देखो आज के दिन तो आप देखो ना, अपने अपना घर के सामने 9-10 बजे सब महिला आती है अच्छे ये करके श्रृंगार करके, और ये हमारे गुरुजी भी आते हैं पूजा बताने के लिए और पूजा का सब ये होता है और सब बड़े धूमधाम से पूजा होती है। और देखो और ये सावित्री की पूजा की जाती है, देखो हाँ, लेकिन सत्यवान की पूजा नहीं होती, सावित्री की पूजा होती है। तो सावित्री ने क्या किया, देखिए सावित्री का महत्व क्या है। देखो समाज में आदर्श की प्रतिष्ठा की है। देखो समाज में आदर्श की प्रतिष्ठा की, आदर्श एक आदर्श सामने रखा है। तो देखो हम तो जीते हैं, सब जीते हैं, हमारा जीना तो चलता रहता है, लेकिन कुछ आदर्श हमने रखा है क्या सामने। देखो जो देह धारण करके आया है उसे अनेक प्रकार की कठिनाई तो महसूस करनी पड़ती है। हम क्या बोलते हैं, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये 4 ही बातें जो है ना ये दुखदायक मानी जाती है। तुकाराम महाराज ने तो बताया ये जन्म जो है ना ये दुख का कारण है। ये दुख की परंपरा जो है जन्म से शुरू होती है। हम पहले थे मुक्त थे, आसमान में घूमते थे, जहां वहां घूमते थे, लेकिन ये हम बद्ध हो गए, शरीर में हम बद्ध हो गए। और ये शरीर के मर्यादा से और शरीर में बद्ध होने के कारण ये जन्म हो गया। तो ये जन्म दुख से होता है। देखो जन्म की जो प्रक्रिया बताई जाती है, कैसा जन्म होता है, देखो बताया जाता है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐसी अवस्था होती है। लेकिन हम जन्म क्यों लेके आते हैं,
हमारी कुछ वासना होती है, हमारी कुछ अपेक्षा होती है। तो हमारी ये अपेक्षा, वासना, इनके कारण हम तो देखो, ये वास्तविक हम देखेगा ना, तो ये जीव जो है ना, जीव, ये हम जब ये सोचते हैं, ब्रह्म के बारे में सोचते हैं, ब्रह्म तो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। और ये निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है, और ये ब्रह्म कैसा है? ये अनादि है, अनादि है। ब्रह्म तो पहले से ही मौजूद है। और ये जीव कैसा है? जीव भी अनादि है, जीव भी पहले से ही मौजूद है। और ये जीव क्या होता है? जो हम कारण देह में जो सूक्ष्म भाव रहते, जीव कहाँ रहता है? ये देखो, अभी अभी तो शरीर धारण किया है, लेकिन हमेशा के लिए जीव तो कारण देह में रहता है। और ये जो कारण देह में जो रहता है, तो उसमें कुछ ना कुछ वासना रहती है, इच्छा रहती है, अपेक्षा रहती है। और इसकी अपेक्षा, इच्छा, वासना के अनुसार वो भगवान जो ब्रह्म जो है, भगवान जो है, वो भगवान की मदद से, ये देखो, हम जब भी सोचते हैं माया और ब्रह्म की बात, हम जब भी देखते आए, तो माया यानी क्या हो गया? माया ये संपूर्ण दृश्य जगत जो है ना, इसे हम माया बोलते हैं। माया जो है वो माया व्यक्त होगी। ये पहले अव्यक्त थी, लेकिन ये अव्यक्त माया व्यक्त कैसी होती है? जब भी उसे ब्रह्म का, चेतन ब्रह्म जो है, मूलभूत चैतन्य जो है, उसकी सहायता के कारण वो व्यक्त हो जाती है। देखो, ये पहले से मौजूद है, लेकिन यह व्यक्त होना जो है, देह धारण करना, ये अनंत देह निर्माण हो गया, अनंत देह धारण हो गया, नहीं, व्यक्त कैसे हो गए? ये व्यक्त होने के लिए उसे चेतन ब्रह्म की आवश्यकता होती है। और ये चेतन ब्रह्म जो है, चैतन्य जो है, उसकी सहायता से ये माया व्यक्त हो जाती है। इसलिए ऐसा बताया जाता है। देखो, हम नॉर्मल तरीके से हम देखेंगे, जैसे पति और पत्नी, अभी समझो संतति का निर्माण होना होगा, तो पति और पत्नी की आवश्यकता होती है। तो पति यानी चेतन ब्रह्म समझो, चेतन ब्रह्म, मूलभूत ब्रह्म जो, ये पति समझो। और ये माया जो है, ये आत्मा और अनात्मा, हम ये भाषा में बात करनी होगी। तो आत्मा ये पति समझो, और ये माया जो है, माया और ब्रह्म, तो माया ये मिसेस आत्मा समझो, मिसेस ब्रह्म समझो, ब्रह्म और मिसेस ब्रह्म। तो अभी ये दोनों की सहायता से संपूर्ण विश्व का निर्माण हो गया। अभी ये विश्व का निर्माण हो गया है। हरेक के कर्म का हिसाब से तो हरेक देह धारण करके आता है, जैसे जैसे जिसकी इच्छा होती है। देखो, उसमें जब भी सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण रहते हैं ना, तो जिस जिस गुण की आधिक्य होता है, सत्व गुण का आधिक्य होगा, तो मनुष्य योनि, ऐसी जो उत्क्रांत योनि है, उसमें जन्म लेगा। अभी रजोगुण का आधिक्य होगा, तो अन्य योनि जो है उसमें जन्म लेगा। और तिर्यक्तम तामसा यान्ति, जो तमोगुण का आधिक्य रहेगा, तो ये तिर्यक योनि जो है ना, पशु योनि और ये अन्य योनि जो है ना, उसमें जन्म लेता है। तो देखो, वास्तव में जीव तो एक ही है, लेकिन उसके अनेक जन्म के जो गुण जो है, सत्व, रज और तमोगुण, ये गुण का हिसाब से जिस गुण का आधिक्य है, वो तरीके से उसका जन्म होता है। और इसी तरह से देव, दानव और असुर, देखो, तो अभी देव जो है, सत्व गुण का आधिक्य देव में रहता है। रजोगुण और रज और तमोगुण, ये दोनों गुण का जो साम्यावस्था है, जो मनुष्य में रहती है। और तमोगुण का आधिक्य जो होता है, वो देहात्मवादी जो असुर होते हैं, उसमें तमोगुण का आधिक्य होता है। तो ऐसे ये सब जन्म प्रक्रिया तो चलती ही रहती है। तो अभी देखो, अभी हम देह धारण करके मनुष्य योनि में आए हैं ना, तो हमें क्या करना चाहिए? तो मैंने इसके बारे में मेरे ख्याल में एक आया कि हमें जीना है, तो कैसा जीवन चाहिए? विजुगुषु जीवनवाद। विजुगुषु यानी जिसे अपना विजयी होने की जिसमें तमन्ना है, जिसे विजय प्राप्त करने की तमन्ना है। अब ये देखो, विजय प्राप्त करना होगा, तो ये क्या होता है? ये सद्गुण और दुर्गुण, इसका हम हिसाब लेते हैं।
तो हमें सद्गुण की सहायता से अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। और ये अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए हमें ये कर्मयोगी होना चाहिए, कर्मयोगी होना चाहिए। और ये कर्मयोगी जब भी हम होते हैं तो हमारे हाथ से अच्छे अच्छे कर्म होता है, देखो। और ये कर्मयोगी जो होता है ना, तो यहाँ इसमें क्या होता है, देखो अभी कर्म में क्या होता है, हमारी जो एक्शन जो है, प्रॉपर एक्शन, आवश्यक जैसी एक्शन वैसी होनी चाहिए। अच्छा, तो ये एक्शन होने के लिए हमें गाइडलाइन क्या होती है, तो वेद, वेद हमारे लिए गाइडलाइन है। वेद, वेद ने जैसा बताया वैसा हमें आचरण करना चाहिए। तो यहां भी और एक बताया जाता है, देखो हमें जब भी हम उद्योग करते हैं, उद्योगरत रहते हैं, तो क्या बताया जाता है, उद्यमः साहसम धैर्यम। हमें उद्योग करना है, उद्योग करना है, साहसी जीवन जीना है। तो उद्यम चाहिए, साहस, साहसन चाहिए, और धैर्य चाहिए, धैर्य चाहिए, और बुद्धि चाहिए, शक्ति चाहिए, और पराक्रम चाहिए। अब ये जो है ना, ये ये 6 चीजें जहां रहती है, षड्यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। और यह जहां सब ये सब 6 बातें जहां दिखाई देती है, वहां दैव सहाय करता है, यानी भगवान सहाय करता है। अभी देखो फिर से मैं बताना चाहता हूं, उद्यम, हमें उद्योग करना है। उद्योग क्या, कैसा करना है, वेद के आधार से हमें उद्योग करना है। देखो हम तो अभी देह धारण करके भूतल पर आए हैं, तो अभी भूतल पर आए हैं तो हमें अच्छी तरह से जीना है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें उद्योगरत रहना चाहिए, उद्योगरत रहना चाहिए, यानी अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, जिस कर्म के कारण हम भगवान के नजदीक जा सकेंगे। भगवान की चाह वेद ने जो बताया है ना, तो इसके पहले हम ये भी देखा ना, पंच महायज्ञ देखे है ना, तो पंच महायज्ञ की सहायता से हमें उद्योगरत रहना चाहिए। तो उद्योगम और साहसम, देखो धैर्य से जीना चाहिए, साहस होना चाहिए हमारे, कौन सी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए। अभी ये हमने देखा ना, सावित्री के ऊपर किसी कठिनाई आ गई, लेकिन ऐसा उसे पता था कि अभी 1 साल बस, सत्यवान का आयु खाली सिर्फ 1 साल है, तो भी उसने क्या किया, धैर्य से किया, साहस, यानी क्या किया, उसके ऊपर जो हमें ये करना होगा, उसका परिमार्जन करना होगा, तो क्या करना चाहिए। तो उसने क्या किया, जब भी वो अपने यहाँ गई, तपोवन में गई, तो उसने उसका ये राजकन्या का जो पहराव था सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, और वहां तापसी का पहराव पहन लिया उसने, तापसी का पहराव ही किया। सब वन के जो ऋषि मुनि थे सबको मदद करना शुरू की, किसके पास जाती थी, किसकी सहायता करती थी। अभी देखो कभी कभी कोई हमें सहायता करेगा ना, और खासकर सौभाग्यवती स्त्री रहेगी, तो हम क्या बोलते हैं, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, ऐसे आशीर्वाद देती है। तो यही यही वंदन भक्ति का ये है सामर्थ्य है। और ये वंदन भक्ति के सामर्थ्य से क्या हो गया, अनेक ऋषि मुनि वहां तपस्वी जो थे तपोवन में, सबसे वह आशीर्वाद प्राप्त करती थी। हाँ, तो हम क्या देखते हैं, वो धैर्य भी चाहिए। उसने देखो ये बात उसने किसी भी नहीं बताई, अपने पति का आयु सिर्फ 1 ही साल ही है, ये बात उसने किसी भी बताई नहीं, खाली नारद मुनि को मालूम थी और उसके पिताश्री को मालूम थी, और किसी भी नहीं बताई। हाँ, तो धैर्य से देखो, और बुद्धिमानी देखो, उसे संस्कार तो अच्छे थे, उसके पिताश्री ने सब ज्ञान दिया था, उसे ज्ञान का प्रबोधन हुआ था सब। हाँ, क्या कैसा जीना, क्या करना। इसलिए मैं हमेशा बताता हूं कि हमारी बेटी जो होते हैं ना, नाती समझो, बेटे समझो, उन्हें क्या करना चाहिए, अच्छे ज्ञान का प्रबोधन करो, ज्ञान दृष्टि से उन्हें तल्लक होने दो, तो हो गया, ये बुद्धि होगी। और शक्ति ही पराक्रमा, शक्ति यानी शारीरिक शक्ति देखो, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमारी मानसिक शक्ति रहेगी ना, तो शारीरिक शक्ति तो हमारा जो है ना, तो हम तो ये करते हैं ना, जो इसलिए क्या बताया जाता है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। हम तो भूतल पर देह धारण करके आए, तो हमें शरीर भी ठाक ठीक रखना चाहिए ना। तो शरीर के लिए जो आवश्यक जो है वो सब बातें हमें करनी चाहिए। तो शरीरम आद्यम खलु धर्म, और शरीर ठाक ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, तो ज्वर रहित रहेगा, तो ही हम अच्छे कार्य कर सकेंगे ना। तो इसलिए होता है शक्ति और पराक्रम। पराक्रम, पराक्रम यानी क्या होता है, देखो हमारा मन जो है, मन अच्छी तरह से लगना, अच्छी तरह। इसलिए जो बताया जाता है ना,
देखो जो अनुकूलता जो है उसमें कार्य करना तो सरल होता है, लेकिन प्रतिकूलता जो है, प्रतिकूलता को अनुकूल बनाना, उसमें हमारी बुद्धिमानी है। तो अभी ये तो सावित्री के सामने प्रतिकूलता ही थी, हाँ? लेकिन तो भी उसने क्या किया, उसने खुद की बुद्धिमानी से वो प्रतिकूलता जो है उसे अनुकूल बनाया। अनुकूल बनाया ने क्या हो गया, खुद का आचरण एकदम टोटलिटी खुद का आचरण चेंज किया, बदल दिया। और उसने सत्यवान का जो साथ कैसा करना चाहिए ऐसा ये किया। हाँ, सबकी सेवा भाव से सब रहती थी। हाँ, और एक देखिए बताया जाता है, हम देखो क्या होता है, हमारे आजू बाजू में हम अनेक लोग आते रहते हैं। तो अनेक लोग आते रहते हैं तो भी हमें क्या करना चाहिए। आजकल क्या होता है देखो, हमें पता भी नहीं चलता हमारे सहवास में आने वाला जो है हमें क्या बताता है। हाँ, इसलिए हमेशा क्या होता है, ये हमें देखो हमारे आजू बाजू में ना ये मीठा मीठा बातें करने वाले चारवाक गुड, लेकिन वो मीठा बातें करते उसके वो ऊपर मत जाओ। उसकी मीठी बातें जो है वो भी कैसी होती है देखो, ये उसमें भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो क्या बताया जाता है, दूरजनहा प्रियवादी ती नहीं तद विश्वास कारणम। अभी देखो दुर्जन लोग होते हैं, अभी ये दुर्जन लोग जो होते हैं ना वो हमारे आजू बाजू में आते हैं। हाँ, लेकिन उनका हेतु अलग रहता है। ये मीठी मीठी बातें करती है। चारवाक वैसा ही करता था ना, और चारवाक ने कितने लोगों को फंसाया है, कितने लोगों को फंसाया है। और आज भी हमारे आजू बाजू में कितने लोग, कितने चारवाक रहते हैं, समझा ना। लेकिन ये दुर्जन है देखो, ये देहात्मवादी है। देहात्मवादी है, खुद को शरीर समझने वाले, वो वेद को मानते नहीं। और एक बात हमेशा समझ लो कि जो वेद को मानते नहीं वो नास्तिक समझो। और ये नास्तिक लोग है, ये दूरजन है, दूरजन। तो इनसे हमेशा दूर ही रहना चाहिए। तो ये दूरजन जो है ये मीठी मीठी बातें करती है। दूरजना प्रियवादी ती नहीं तद विश्वास कारण, लेकिन इनके ऊपर तो आप कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। उनका कैसा रहता है देखो, मधु तिष्ठति विभाग रे, ये जबान है ना, जबान उसमें मधु रहता है, मीठापन रहता है। जैसे हम बोला ना चारवाक यानी मिस्टर गोड बोले, ये मधु तिष्ठति जिह्वाग रे। हाँ, लेकिन हृदय तू हला, लेकिन उसके हृदय में क्या होता है, उसके हृदय में हलाहल रहता है, विष रहता है, पॉइजन रहता है। इसलिए इनसे हमें हमेशा सावधानी रहना चाहिए। तो ये सब बातें जो है ना देखो, इसलिए सावित्री ने क्या किया, सावित्री मदभाग्य से संता संघ में रह गई। और अपना देखो उसका लक्ष्य सामने इसके क्या था। तो ऐसा ही हमें अभी देखो, हम ये भूतल पर हमें आए हैं और हमें तो जीना है। तो हमें कैसा है, विजिगुषी जीवनवाद, हमारा जीवनवाद कैसा चाहिए, हमें जीतना है। और किसके ऊपर, हम खुद को शरीर समझते थे, ये देह बुद्धि होगी ना। तो ये देह बुद्धि छोड़ के हमें आत्मा बुद्धि का निश्चय करना है, यानी हमें ऐसा निश्चय करना है मैं आत्मा हूं। और जब भी हमारे ये निश्चय हो जाएगा तो ये हमारा विजय हो गया, ऐसा समझो। अभी जब भी अर्जुन को तो बताया भगवान ने कि ठीक है अर्जुन, तुम्हें तो युद्ध करना ही होगा, और उसे बता दिया तुम ये विजयी हो जाएगा ये युद्ध में। ये देखिए ये युद्ध है, हम भूतल पर देह धारण करके आए हैं, और ये संसार है, ये संसार क्या है, संसार ये युद्ध है, संग्राम है। यही महाभारत युद्ध है। महाभारत युद्ध कुछ अलग नहीं है। वो अर्जुन वो जमाने में जो महाभारत युद्ध 5000 साल के पहले का जो महाभारत युद्ध हो गया, अर्जुन ने जो किया, पांडव ने जो किया, कौरव पांडव का जो युद्ध हो गया, वही युद्ध हमारे जीवन में हर दिन चालू है। और ये हर दिन हमारे जो युद्ध है यही महाभारत युद्ध है। और ये युद्ध में हमें विजयी होना है। तो विजय होना हो गया, हमें क्या करना चाहिए, हमारे सद्गुरु जो है यही हमारे यहाँ श्री कृष्ण भगवान है। कई वर्त कहा केशवा, बताया जाता है ना, पारा भीष्म द्रोण तटा जयेंद्र जला गांधार नीलोपला
शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वस्थान विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी स्वत्तीर्णा खलु पांडवैहि रणनिधि कैवर्तका केशवा। देखो, हमें विजय प्राप्त करना है तो हमारा विजय किसी जीवनवाद है, तो हमें, और ये महाभारत युद्ध है, ये महाभारत हमारे सामने का युद्ध महाभारत युद्ध ही है। तो ये बताया जाता है, देखो, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। जरा यानी बूढ़ापन, बूढ़ापन जब भी हम बूढ़े हो जाते हैं तो देखो कुछ काम नहीं कर सकते, यहाँ दर्द होता है, वहां दर्द होता है, यहाँ ये होता है, वहां होता है, सब ये जरा होती ना। जरा ये बुढ़ापा आ जाएगा तो हरेक तरस ही जाता है ना। सब शरीर में जो कार्य करने वाले सब इंद्रिया जो है, इंद्रिया का भी असाकार हो जाता है। हाँ, और सब समस्याएं निर्माण होती है। जरा होगी और व्याधि, कुछ बीमारी आ जाएगी तो सब क्या होता है। तो ये सब बातें जो है, ये महाभारत युद्ध है, महाभारत युद्ध है। और ये महाभारत युद्ध जो है, तो जैसा वो महाभारत युद्ध में क्या हो गया, भीष्म द्रोण तटा। भीष्म और द्रोण ये दो ये है तट है, नदी के तट है। भीष्म द्रोण तटा। जयेंद्र रथ जला। ये जयेंद्र रथ जो है ना, उसमें बहने वाला ये है, पानी है, पानी है, जोर से बहता है। हाँ, गांधार निलोपना। गांधार कौन है, वो उसमें ये खड़क खड़क होते हैं ना। शल्यग्राहवती। शल्य कौन है, शल्य ये मगर है, मगर। घड़ियाल है, घड़ियाल। कृपेण वहनी। कृपर है ना, कृपाचार्य कहते हैं ना कुलगुरु, वो वहनी ये नहीं आवरता है ना, भोरा भोरा जिसे बताया जाता है। कर्णेन वेलाकुला। देखो जबरदस्त लाट है। अश्वस्थाम विकर्ण घोरन मकरा। ये मकर है, उसमें घड़ियाल है, घड़ियाल। हाँ, और ऐसी जी नदी कौन कौन ये पांडव ये करके गए ना, लांग कर गए, लेकिन कैसे, क्यों गए। कैवर्तका केशवा। उनका जो ये वल्लभ ये होना था, जिसके ये चलाने वाला, होड़ी चलाने वाला जो था, वो श्री कृष्ण भगवान थे। तो ऐसा होता है, तो हमारा ये युद्ध चलता ही रहता है, चलता ही रहे। और युद्ध हर दिन का युद्ध है, देखो। तो इसमें हमें विजय प्राप्त करना होगा, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें हमारा बॉडी और माइंड, मन, देखो हमें हमेशा देखते हैं, तो ये सब बातें जो है तो हमें समझनी चाहिए। और इसके लिए क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, हमें स्वाध्याय यज्ञ। देखो हमारी अभी क्या होता है, देखो ये देह बुद्धि है ना, तो देह बुद्धि बढ़ाने वाले, देखो देह बुद्धि बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाते हैं, हम खुद को शरीर समझने लगते हैं, क्यों। और ये जो है देह बुद्धि, तो देह बुद्धि बढ़ाने वाले जो 5 विषय है वो हमें समझनी चाहिए। देखो क्या होता है, ये प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन होता है, हमारा कुछ व्यवसाय होगा, उद्योग होगा, हमारे अखत्यारे में कुछ बातें रहती है, पोजीशन में कुछ रहता है, और फिर हमारी फैमिली जो है, परिवार जो है, हमारा शरीर है, बॉडी है, और फिर मन है, ये सब बातें हैं। इससे हमारी देह बुद्धि बढ़ जाती है, यानी हम खुद को शरीर ही समझने लगते हैं। तो ये सब बातें अनात्मा है, अनात्मा है, अनात्मा है। तो क्या होता है, तो ये इनके कारण हमारा अभिमान बढ़ता है। अभिमान, देखो हमारा अभिमान तो कम ही होना चाहिए, ये हमें अभिमान तो छोड़ना ही चाहिए। और फिर क्या होता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। हमें अभी ब्रह्म प्राप्ति करना है, सत्यम सत्यम। हाँ, तो इसलिए क्या होता है, हमें स्वाध्याय यज्ञ करना चाहिए, स्वाध्याय यज्ञ। अभी स्वाध्याय यज्ञ क्या होता है, यानी ग्रंथ पठन। हम देखो ना, हम देखिए अभी सब जो हमने सामने भगवत गीता ली, हाँ, और उस भगवत गीता लिया और उसमें एक हम श्लोक देखने लगे। हाँ, ये भगवत गीता में समझो अभी ये हाथ ठीक है, हम लिया, सामने लिया, और क्या बताया जाता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पराशयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति मचिरेणाधिगच्छति। या क्या बताया, श्रद्धावान, हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, श्रद्धावान। और ये श्रद्धा से क्या होता है, श्रद्धा यानी क्या है, हमें अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी स्वाध्याय यज्ञ, हमें स्वाध्याय करना है, यज्ञ करना है, स्वाध्याय यज्ञ है। तो स्वाध्याय में क्या होता है, ग्रंथ पठन होता है।
तो ग्रंथ पठन, जब भी हम ग्रंथ पठन करते हैं तो हमें वेद का पठन करना चाहिए। तो वेद का पठन करने के लिए क्या है, सबसे बड़ी बात है हमारे भाग्य से भगवत गीता जो है वेद का सार है। क्या बताया जाता है ना, भगवान ने क्या बताया, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थ वत्सा सुधीर भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये गीतामृत जो है ये दूध है, दूध। ये उपनिषद रूपी जो गव्य है ना, उनका ये दूध निकाला है भगवान ने। और उसी समय श्री कृष्ण भगवान कहाँ जन्म लिए थे, गोपाल, जहाँ ये सब गोप थे, गोप गौवे चराने वाले थे, वहां ही वो देह धारण करके आए थे। और उसने वो ज्ञान का प्रबोधन किया गीता में। तो हमें क्या करना चाहिए, स्वाध्याय यज्ञ करना चाहिए। तो स्वाध्याय यज्ञ में क्या होता है, ग्रंथ पठन, यानी चैंटिंग करो। और इससे क्या हो जाएगा, शुरू में तुम चैंटिंग करेगा, लेकिन इससे क्या हो जाएगा, फिर शब्द ग्रहणम। अभी शब्द ग्रहण में क्या होता है, पारायणम। जब तुम पारायण करना शुरू करेंगे ना तो शब्द ग्रहण हो जाएगा। तो यानी क्या होता है, एक एक श्लोक पढ़ते जाओ और उस श्लोक में क्या बताया वो समझ लो। ये बताया जाता है ना, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। हाँ, आणि क्या बताया जाता है कि ज्ञान जैसा पवित्र है, इसमें यहाँ भूतल पर दूसरा कुछ है ही नहीं है। तो हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सदगुरु की शरण लेनी चाहिए। तो हम तो सदगुरु कांड सिद्धेश्वर महाराज को शरण आ गए। और ये भी क्या होता है, देखिए, ये महर्षि भी क्या बताते हैं हमें। भगवान ने बताया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब भी धर्म का ये हो जाएगा, पतन हो जाएगा, धर्म की हानि हो जाएगी, अधर्म की वृद्धि हो जाएगी, हाँ, तब क्या हो जाएगा, तब मैं खुद देह धारण करके भूतल पर आऊंगा, साकार रूप में आ गया, और ये तुम्हारे सम्मुख प्रकट होके तुम्हें ज्ञान का प्रबोधन करूंगा। तो इसलिए हमें ये ज्ञान यज्ञ करना चाहिए। फिर क्या होता है, देखो, अभी स्वाध्याय यज्ञ तो हो गया। स्वाध्याय यज्ञ में हमने क्या देखा, शब्द ग्रहणम। शब्द का देखो, हर एक श्लोक का अर्थ समझ लो, क्या क्या बताया उसमें समझ लो। और फिर क्या होता है, अभी ये हमारे इसमें क्या होता है, फिर या ज्ञान यज्ञ। अभी ज्ञान यज्ञ में क्या होता है, अर्थ ग्रहणम, उसका अर्थ समझ लो, हाँ। और हम क्या करते हैं, उसका अर्थ समझ लेते हैं, उसका मीनिंग क्या है, उसमें क्या बताया, ये बात समझ लेती है। तो हमें तो क्या करना चाहिए, हमें तो विजुगुषि जीवनवाद, हमें विजय प्राप्त करना है। क्यों विजय प्राप्त करना है, हम तो शुरू से खुद को देह समझते थे। देखो, किसने हमें बताया तुम शरीर होकर के, लेकिन जन्म होने के बाद हमें साकार रूप से क्या दिखाई देता है, हमारा शरीर ही दिखाई देता है। और हमारा शरीर ही दिखाई देता है, हमारे आजू बाजू में हमारे जो माता रहते हैं, पिताश्री रहते हैं, शायद बंधु भगिनी सब कुछ रहेंगे, लेकिन उनका सबका हम शरीर ही देखते हैं। और उसी तरीके से हम खुद को भी शरीर ही समझने लगते हैं। और जब भी हम आत्मज्ञानी महापुरुष के संग में आते हैं तो बताते हैं, अरे तुम तो शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अभी देखो, अभी ये आत्मा हो ये उन्होंने बता दिया, लेकिन मैं आत्मा हूं, ज्ञान तो प्राप्त करना चाहिए। और ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए, हाँ? ग्रंथ का परिशीलन करना चाहिए। सदगुरु भगवान ने जैसा बताया, जैसा समझाया, वैसा करना चाहिए। तो हमारे महत भाग्य से देखो, आज भी मैं खासकर बताना चाहता हूं कि हमारे भरत भूमि की जो परंपरा जो है, सब जगह जो बताया जाता है भरत भूमि में, तो भरत भूमि में क्या होता है, गुरुकुल परंपरा शुरू से है। और अनेक ऋषि महर्षि जो है हमारी गुरुकुल परंपरा में ज्ञान का कार्य करते हैं, और वह हिसाब से हम कार्य ये होते हैं। और दूसरा देखो, इस और एक बात होती है, देखो आजकल क्या हो गया है, मैंने अभी बोला ना कि चारवाक जैसे अनेक निर्माण हो गए, और ये यही दृष्टि से देखा जाएगा तो पता चलता है
कि सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन। आजकल ना मीठा मीठा बोलने वाले बहुत कुछ हो गए, बहुत कुछ बताया, यहाँ ત્યાં दिखाई देते हैं, लेकिन अप्रियस्य च और पथ्यश्च वक्ता श्रोता च दुर्लभ। लेकिन देखो, अप्रिय, अप्रिय हमें अच्छा नहीं लगता, समझा ना। अप्रियस्य च और पथ्य, जिसके कारण हमारा कल्याण हो सकता है। देखो, वह ऐसा बताते समय वो अप्रिय लगता है, लेकिन उसमें हमारा कल्याण अभिप्रेत है। तो ऐसी बातें बताने वाला और सुनने वाला कोई दिखाई नहीं देता। देखो, कोई बोलेगा हमें नहीं, तुम्हें पढ़ाई करनी ही चाहिए, कुछ नहीं, हम नहीं सुनते। आज तुम्हें ये जो है ना, ये स्वाध्याय यज्ञ करना ही चाहिए, ये पंचयाग यज्ञ तुम्हें करना ही चाहिए। लेकिन क्या होता है, श्रेयस और प्रेयस बताया जाता है ना, निश्रेयस। देखो, निश्रेय जो है ना, एक ऐसा होता है, शुरू में वो बहुत कठिन लगता है, कठिन लगता है, अनेक समस्याएं खड़ी होती है, हाँ, आलस्य आता है, निद्रा आती है, लेकिन वो निश्रेयस है, कल्याणकारी है। तो ऐसी बातें जो है ना, वो कठिनाई महसूस होती है करने में, लेकिन कठिनाई क्यों न हो, लेकिन हमें वो करना ही चाहिए, ऐसा बताया जाता है। तो इसलिए, और दूसरा प्रियस, प्रियस यानी अच्छा अच्छा लगता है, चलो जाओ सिनेमा में जाओ, यहाँ पार्टी में जाओ, यहाँ एंजॉय करो। हाँ, तो क्या होता है, देखो, जो गृहस्थी के बारे में जो बातें होती है ना, देखो, प्रपंच और परमार्थ अलग भाषा में बताना चाहता हूं। परमार्थ के बारे में यानी निश्रेयस सिद्धि, ये कठिन लगता है, तो वो करने में आलस्य आता है, निद्रा आती है, ये हो गया, तमोगुण हो गया। और श्रेयस, श्रेयस यानी कल्याणकारी जो है, और प्रिय, अतः प्रेयस, प्रेयस यानी प्रिय। लेकिन जो बातें प्रिय है ना, अभी देखो, परमार्थ जो है और प्रपंच जो है, प्रपंच का बातें ना, प्रपंच के बारे में सब बातें बहुत प्रिय लगती है। तो पानी का स्वभाव कैसा होता है, वो ढलान की तरफ खुद ब खुद चला जाता है। ये मन का भी स्वभाव ऐसा होता है। ये प्रपंच जो है ना, प्रपंच ये ढलान है, तो पानी ये प्रपंच, मन जो है, मन, हमारा मन जो है, प्रपंच में खुद ब खुद चलता जाता है। और इसलिए उसे परमार्थ में लाने के लिए हमें प्रयत्न करने पड़ते हैं। देखो, पानी ढलान की तरफ खुद ब खुद बहा जाता है, लेकिन उसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में चढ़ाना होगा तो पंप लगाना पड़ता है ना, लगाना पड़ता है, यानी प्रयत्न करने पड़ते हैं। यानी हमें जब भी कल्याणकारक रास्ते से जाना होगा तो हमें प्रयत्न पूर्वक यानी मन को समझाना पड़ता है, मन के ऊपर बुद्धि का अंकुश लगाना पड़ता है, और मन को समझा के जबरदस्ती उसे वो दिशा में लेना पड़ता है। यही होता है ना। अर्जुन को भी भगवान ने ये बातें समझाई ना, और फिर ये पूरा समझाने के बाद उसे बता दिया, देखो, मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूं, तुम मेरे मित्र हो, और मित्र हो, प्रिय हो करके मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, और इसमें तुम्हारा कल्याण है, इसमें धर्म है। देखो, वो उसी समय अपना दुर्योधन भी बताता है, जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्म न च मे निवृत्ति, केनापि देहेन हृदयस्तुतेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। वो बताता है, मुझे धर्म क्या मालूम है, लेकिन वो दिशा से मैं चल नहीं सकता। मुझे अधर्म क्या है मालूम है, लेकिन वो दिशा मैं छोड़ नहीं सकता। अभी मेरे हृदय में जो कोई बैठा है भगवान, वो जैसा मुझे आदेश देता है वैसा मैं चलता हूं। यही देखो, ये स्वभाव होता है, स्वभाव। इसलिए स्वभाव कैसा है, दुस्तर है। इसलिए बहुत प्रयत्न करके हमें उसे बदलना पड़ता है। इसलिए सत्संग में वारंवार आना पड़ता है। देखो, हम आज एक नहीं अनेक जन्म में जब भी हम ये दिशा में चलते रहते हैं ना, तो ही हमारी सत्संग में प्रवृत्ति होती है। नहीं तो सत्संग में आने के लिए लोग तैयार नहीं होते। जाके पूछो किसे,
अरे हमें फलाना फलाना जगह सत्संग आई ना, वो बोलेगा नहीं आता था लेकिन नहीं, ठीक है आप ही जाइए, खुद नहीं आते। लेकिन कहाँ बर्थडे होगा, समझो कुछ सेलिब्रेशन होगा, वो जगह बताओ, खुद ब खुद आ जाएंगे, वो प्रवृत्ति होती है। तो इसलिए हमें ये और एक नहीं बताया जाता है ना, एन जन्म शतम कूर्म पूर्वम केशवम प्रति अर्चिति तन्मुखे हरि नामानि तिष्ठन्ति भारत। जिसने अनेक जन्म में भगवान की पूजा अर्चा की है, भक्ति की है, वही सत्संग में आ सकता है। इसी के ही मुख में राम नाम आ सकता है। राम नाम मुख में आना ये मामूली बात नहीं है, ऐसा होता है। ये सब बातें समझाइए है, समझा ना। तो और दूसरा क्या होता है देखो, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें तो स्वाध्याय करत रहना ही चाहिए। हाँ, और दूसरा क्या हो, हमें तो खुद की पहचान होनी चाहिए। अब ये हमने देखा ना, अभी ये सावित्री जो है, सावित्री देखो, सावित्री की पूजा होती है, क्यों? उसने बताया कैसा, देखो यमधर्म के ऊपर उसने विजय प्राप्त की और अपने प्रति के प्राण वापिस छुड़ा के ले आई। ये मामूली बात नहीं है। इससे क्या समझाया जाता है, ये दुस्तर क्यों न हो, कठिन क्यों न हो, लेकिन प्रयत्न साध्य है। प्रयत्न से हम जरूर ये सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए हमें ये कार्य करना ही चाहिए। और दूसरा क्या होता है देखो, कभी कभी है ना, जो गलत रास्ते से जाते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है देखो। अभी वो पहले तो मरकट ही है, तो मरकटस्य सुरापानम, अभी जो ये लंगूर है, लंगूर उसे मध्य दे दिया, मरकटस्य सुरापान, और मध्य वृश्चिक दंश, और एक आके पीछू आके उसने काटा। हाँ, और उसमें क्या हो गया, उसके बीच में कोई ये भूत आता है ना, भूत, उसने उसे कैप्चर किया। हाँ, तन मध्य भूत संचारो यद्वा तद्वा भविष्यति, और ऐसा हो है आदमी, उसकी क्या हालत हो जाएगी। नहीं, मैं ये क्यों बता रहा हूं, ऐसी होती है हालत। आज ऐसे अनेक लोग हमें दिखाई देते हैं, उन्हें कितना भी समझाने की चेष्टा करो, वो समझ ही नहीं सकते, उनका स्वभाव ही नहीं होता ऐसा। ये देहात्मवादी असुर जो है ना, उनको कितनी भी समझाने की चेष्टा करो, लेकिन नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। वो समझ नहीं लेते, क्यों? वो नास्तिक है, वेद को मानते नहीं, खुद को शरीर ही समझते हैं। और फिर उन्हें अच्छा लगता है जो चारवाक ने बताया ना, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यह तो उन्हें अच्छा लगता है, और फिर इसी तरीके से जीना वो पसंद करते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है, अनेक प्रकार के पापाचरण होते हैं, और उनके जीवन में इतने हादसा आते हैं, इतने हादसा आते हैं, अनेक हादसा में उनका बलि जाता है। क्यों? ये कर्म का स्वभाव, कर्म, दुष्कर्म। इसलिए बारंबार जो बताया जाता है, बार बार समझाया जाता है कि तुम क्या करो, ये जीव भाव दुर्बलीकरण जो है, इसलिए मनसा सन्मांस निधिध्यासनम करो। इसलिए हम देखते हैं ना कि साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए। तो साधन चतुष्टय संपन्न होने के लिए हमें सत्संग में आना चाहिए, अनेक उत्तम उत्तम जो ग्रंथ है उनका स्वाध्याय करना चाहिए, और जब भी हम ये करेंगे तो ही हम ये सब कर सकते हैं। और देखो, हम देखते हैं ना, देखो अभी एक है, अभी बताया जाता है, देखो ना, हम जो अच्छे तरीके से जीते हैं ना, उनके बारे में कैसे उनकी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। देखो अभी हमने देखा ना, सावित्री को तो प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, सावित्री की आज पूजा हो रही है सब जगह। और ऐसे ही देखो, श्री शक्ति का आदर्श माना जाता है पंचश्रिया। देखो, अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकम ना स्मरण नित्यम महापातक नाशनम। देखो, अहिल्या, द्रौपदी, ये देखो, ये श्री शक्ति के आदर्श है। अहिल्या से बोलो, द्रौपदी देखो, सीता माता देखो,
देखो तारा देखो, मंदोदरी देखो, हाँ, और ये 5 स्त्रियां जो इनके बारे में उसका स्मरण करेगा ना, तो क्या होता है, महापातक नाशनम ऐसा बताया जाता है। और दूसरा देखो, हमने सावित्री के बारे में अभी देखा, और वंदना कोली, वंदना कोली देखो, वंदना कोली यानी वाल्या कोली जो है ना, वाल्या कोली की पत्नी जो है वंदना कोली, उसने भी देखो, हम बोलते हैं वाल्या कोली ने क्या किया। देखो जीवन विजिगीषु जीवनवाद, हमें विजय प्राप्त करना है, जीवन में विजय प्राप्त करना है। तो वाल्या कोली ने क्या किया, जब भी वंदना कोली ने बता दिया, देखो तुम जो है तुम्हारे कर्म के लिए जिम्मेदार तुम हो, उससे हमारा कुछ भी वास्ता नहीं है। जब भी ऐसा बताया वो शॉक हो गया और चला गया। कहाँ चला गया, जंगल में चले अपना नारद मुनि का एक लेके संदेश लेके जंगल में चला गया, अनुग्रह लेके, और उसने तपस्या की, और आगे चल के उसने वाल्मीकि रामायण, शतकोटि रामायण का निर्माण किया। लेकिन इसके लिए कारण कौन हो गया, वंदना कोली, मिसेस वंदना कोली। और देखो, और बताया जाता है ना, यमजेत्री च सावित्री, देखो सावित्री का भी उल्लेख यहाँ है, यमजेत्री च सावित्री, भगिनी च निवेदिता, निवेदिता भगिनी भी है, उसके बारे में बहुत बताया जाता है। और मीरा बाई, देखो ना मीरा बाई का, देखो मीरा तो खोजन गई शाम को और खुद शाम बन गई, ऐसी मीरा बाई। और लक्ष्मी यानी क्या, लक्ष्मी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हाँ। और अहिल्या रानी होलकर कि कैसे कार्य किया देखो। और ये जो है चपंचेता पुण्य जीवना, ये 5 जो स्त्रियां है, ये देखो कैसा पुण्य मार्ग से जिए है, तो उनके बारे में सोचेंगे तो तुम्हें ही उसका पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो देखो आज क्या हो गया है, ये श्री का आदर्श है, और इस श्री का आदर्श समझने के लिए हमने भी क्या निर्णय लिया है कि विजिगीषु जीवनवाद, हमें ऐसा जीना चाहिए कि ये जीते समय हमें विजय प्राप्त करनी है। और विजय प्राप्त करनी है किसके ऊपर, देह बुद्धि छोड़ के हमें आत्म बुद्धि का निश्चय करना चाहिए। और ये जब हमारा निश्चय होता है तो हमारा संत संग का महात्म्य हमारे ध्यान में आता है, और संत संग का सामर्थ्य क्या होता है उसका पता हमें चलता है। हमारे सदगुरु काड़ी सिद्धेश्वर महाराज उन्होंने तो बता दिया है, साफ साफ बता दिया है, बस मैंने जो तुम्हें मार्ग बताया है उस मार्ग से चलते रहो, फिर मुझे जो आनंद प्राप्त हो गया वो आनंद तुम्हें जरूर प्राप्त हो जाएगा, जरूर मिलेगा। और इसलिए एक ही काम करो, मैं आत्मा हूं यह निश्चय करो, और यह अनेक आदर्श जीवन जो जिए है उनसे कुछ संदेश ले लो, संदेश ले लो। हम देखो वो पति के सौभाग्य के लिए, उसके दीर्घायु के लिए हम पूजा तो करते हैं, जरूर करो पूजा, जरूर करो। और संसार भी है, ऐसा संसार करो कि जिसकी दिशा भगवान की तरफ है। और प्रपंच जो है, प्रपंच भी ऐसा करो कि जिस प्रपंच से तुम तृप्त हो जाएगा, तुम्हें पता चलेगा ये पति पत्नी जो है ये दूसरे कोई नहीं है, ये पार्वती परमेश्वर है, लक्ष्मी नारायण है, और ये ही माया ब्रह्म जो है, ब्रह्म और माया ये दोनों एक ही है, यही ज्ञान हो जाएगा। और जैसा ब्रह्मदेव ने बताया ना, मनु और शत्रुपा को बता दिया, मनु को बता दिया, अरे मनु तुम पुरुष हो, तुम्हें मैं संरक्षण करने की क्षमता देता हूँ, अनेक प्रकार के सामर्थ्य मैं तुम्हें देता हूँ। और शत्रुपा को बताया तुम स्त्री हो, तुम्हें मैं माया, ममता, दया, करुणा ये सब भाव मैं तुम्हें देता हूँ, तुम दोनों प्रपंच निर्माण करो, संसार निर्माण करो। और वसुधैव कुटुंबकम ये भाव से जियो। और कैसा विजिगीषु जीवनवाद, ऐसा जियो कि जिसके कारण तुम खुद आनंद महसूस करेंगे, और ये संपूर्ण सृष्टि जो है वो आनंद से ही रहेगी। तो आनंद यही हमारा स्वभाव है, तो आनंद हरेक को आनंद ही चाहिए। और वास्तव में मैं आत्मा हूं, आत्मा आनंद कैसा है, आनंद यही आत्मा का स्वरूप है, इसके बारे में बताया जाता है ना, आनंद आनंद आनंद, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, यही मेरा वास्तविक हमारा रूप है। तो अस्ति भाति प्रिय सुंदु में नाम रूप जंजाल, लखित ही आत्मस्वरूप निजे वही तात्काल निहाल। जो अस्ति भाति प्रिय, ये
विश्वरूप है और नाम रूप ये माया है, और दोनों जब इकट्ठा आती है तो परमार्थ सुलभ हो जाता है। तो ऐसा परमार्थ करने के क्षमता सामर्थ्य सबको प्राप्त हो जाए, यही सद्गुरु भगवान से प्रार्थना। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। ओम परमेश्वराय विद्महे परतत्वाय धीमहि तन्नो ब्रह्मो प्रचोदयात्। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। और सबसे बड़ा बात जो है, ओम महिषी मर्दिन्यै विद्महे दुर्गायै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये दुर्गा देवी का निर्माण कभी हो गया? जब ये महिषासुर है, महिषासुर उसका जब विध्वंस करने का समय आ गया तो ये दुर्गा देवी प्रकट होगी। यानी ये जीवन जो है कैसा जीना है, विजय 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 प्राप्त करना है हमें। तो ऐसा विजय किसी जीवनवाद जीने की क्षमता सद्गुरु मावली की कृपा आशीर्वाद से सबको प्राप्त हो जाए, यही प्रार्थना। और दूसरा, आज तो वट पौर्णिमा है, सब महिला वर्ग जो है बड़ी धूमधाम से अपने पति को दीर्घायु प्राप्त हो जाए, इसलिए प्रार्थना कर रही है। किया है सब, सुबह सुबह सबने प्रार्थना की है। तो उनकी प्रार्थना के अनुसार सद्गुरु भगवान परमेश्वर उनकी प्रार्थना फलद्रूप हो जाए, यह भी सभी से, यही भगवान से और मेरे सद्गुरु से प्रार्थना। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की बोले, भम भम बोले सत श्री महाकाल। सब पूरा दुनिया में एक ही सरकार, सत श्री महाकाल।